Harinder ji, yeah. I've read somewhere that during, can you see me? The wise man. Yep. Yes, please. Harinder ji, is it true that while shooting for this film in Gujarat, when problems arose, it was Narendra Modi who came to your rescue? If yes, then could you just tell us how, what did he do to help you out? You see, it's a very difficult thing for me to explain this. I have received support from angels, and I felt them. It's easy to say this, but I felt something on my shoulders all the time. I was disallowed to shoot in Bhuj. I was disallowed to take the boat into the oceans, and this boat was 200 years old, and or to be looking like that, which you saw on the. तो मुझे बोलते थे कि बोट इतना चल नहीं पाएगी, तो आई सेड ये परमेश्वर देखेगा, बट कलेक्टर ने मना कर दिया. तो हमने एक टेलीफोन किया चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में, तो चीफ मिनिस्टर साहब फ़ोन पर आ गए. ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है. उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाइए, समझाइए. मैं और समर सिक्का मेरे को प्रोड्यूसर, हम वहाँ गए. उन्होंने करीब 1.5 घंटा मेरे से बातचीत किया. फिल्म के बारे में बात नहीं किया, मैं किस तकलीफ़ के लिए आया हूँ ये बात नहीं किया. और मुझे अंदर में इस फिल्म को बनाते बनाते इतना विश्वास हो गया था कि जो हो रहा है मेरे साथ में अच्छा हो रहा है. वापस आया तो तब तक मेरी सब अप्रूवल्स पहुंच चुकी थी. हम ये शिप लेके गए 25 माइल्स इनसाइड. 24 जून 2013 वापस आ गए. हमारे पास पूरी लाइफ जैकेट्स नहीं थी, 200 का क्रू था. दूसरी बार फिर गए दूसरे दिन 25 जून 2013 को, और वापस आ गए. और जब वापस आए तो सिर्फ 5 फीट का पानी रह गया था जट्टी के पास में. और जब हम वापस आके पहुँचे, शिप को वापस लगा दिया, रोप सोप से टाइट कर दिया, शिप वहाँ बैठ गया. ये कहीं भी हो सकता था. तो मोदी साहब ने इतना ज़रूर किया था कि उन्होंने बिना मुझे ज़्यादा बताए, बिना एहसान दिए, ऐसी घटनाएं हर जगह हुई हैं. पंढरपुर में हुई हैं, जहाँ पर कि हम शूटिंग कर रहे थे और कुछ लोग बोलते थे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो शूटिंग नहीं करने देंगे. तो हमने उद्धव ठाकरे जी को फ़ोन किया, वो भी लाइन पर फ़ोन पर आ गए. ऐसा होता नहीं है, आप लोग जानते हैं. और वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर आए थे, और उन्होंने वहाँ पर 1 से ज़्यादा घंटा हमारे साथ बिताया. और उन्होंने कहा था कि हम इस गुरु नानक साहब की फ़िल्म को किसी को छूने नहीं देंगे. वो जितने माफिया जितने बैठे थे वो सब चले गए थे. तो ये कौन करवा रहा था मैं नहीं जानता हूँ, बट जिसने इस फिल्म को देखा है, मैंने इसलिए कहा कि SGPC का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बारीकियाँ ढूंढी हैं. पहले तो उनको विश्वास नहीं था कि हम ये फिल्म उतार लेंगे. बहुत नुकसान की बात थी, 40 कंट्रीज़ में देश चल रही थी. तो हमने उतार लिया इस फिल्म को. हमें इस फिल्म से अगर प्रॉफिट नहीं चाहिए तो मुझे आप नुकसान करा ही नहीं सकते. उन्होंने बहुत मदद किया, 1 साल तक काम किया. यहाँ बाबा जी बैठे हैं, कोई इन्होंने ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर हमें मदद नहीं किया. तो SGPC का मदद करना, वो ट्वीकिंग करना, ताकि सही मैसेज बाहर जाए. Any plans of organizing a special screening for Modi जी? देखिए, मैं स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए, ये गुरुद्वारा की तरह है. एक गुरु नानक साहब बहुत बड़े हैं सबसे. जिनकी किस्मत में होगा ये ब्लेसिंग्स लेना. आपने आरती देखी है. एक आम आदमी जिसे कैमरा से फ़ोटो खींचना नहीं आता, वो ये खींच सकता था. तो ऐसा क्या हुआ कि एक इतना बड़ा कारवां चल पड़ा, और 1500 लोग दिए कि लाइट में इस तरह से आरती उतार के चले गए. कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती. मेरी तो औकात नहीं है. तो दिस फिल्म वाज रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय गुरु नानक. ऐसे फिल्मों के साथ है ना, ऐसा ही होता है. मुझे अभी भी याद है, बचपन में एक फिल्म बनी थी जय संतोषी माँ. आपने देखी होगी. जय संतोषी माँ बनी थी, तो 1 साल कोई खरीदार नहीं था उसका. और वो जिसने बनाई थी वो चांदनी चौक में ही रहता था. और मुझे अभी भी याद है, हमारा पड़ोसी था, तो कोई खरीदने आने को तैयार नहीं, कुछ नहीं करने को तैयार. वो 1 सवा साल हो गए, कोई खरीदने को तैयार नहीं.
और ही हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन इट, लॉट ऑफ मनी. कैसे ना कैसे किसी ने फिल्म उठाई, बोला चलो हम रिलीज़ करते हैं, उपकार के हिसाब से उन्होंने फिल्म रिलीज़ की. एंड द काइंड ऑफ बिजनेस दैट फिल्म हैज़ डन, इट वाज ह्यूमंगस, ह्यूमंगस. सो देयर आर फिल्म्स व्हिच आर लाइक दिस. ऐसी मुझे अभी भी याद है, शिरडी के साईं बाबा मनोज कुमार साहब ने बनाई थी फिल्म, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था. एंड देन द काइंड ऑफ बिजनेस दैट फिल्म डिड, then so many things are there. He is also faced. I have been with him since 1.5 years. I know him 2 years. I know him, and he's spoken to me. We have spoken at night, and the kind of problems he went through, and then everything, how he came through it. मतलब मैंने नहीं देखी, बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं जो रिलीज हो जाती हैं, लेकिन री रिलीज मैंने आज तक नहीं देखी. उस एक फिल्म को री रिलीज होना, इतने जन आना, आके लोगों को लोग देखेंगे फिल्म को, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये एक इट्स अ मिरेकल व्हिच आई एम माई सेल्फ सीइंग इट. दैट्स इट. Hi guys, this is Team B Unique out here, and please subscribe to Viral Bollywood. They are amazing.